जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रॉपर नोट्स के साथ इसमें हम सोल्व किए हैं और वही आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह नर्सिंग छात्रों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सोल्व किया गया है 4 सालों का। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था, डिफरेंट पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पाथवे होते हैं, विभिन्न तरह के पाथवे होते हैं। तो उस सबको हम एक्सप्लेन किए हैं। देयर आर मेनी पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी विच आर फॉलोइंग। कुछ पाथवे है जो नीचे दिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोनियोजिनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, कॉरी साइकिल, क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी को बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज। तो ये 6 साइकिल है। अब सबसे फर्स्ट साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या होता है दोस्तों? द ग्लाइकोलाइसिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे इन विच ग्लूकोज एंटरिंग इनटू अ सेल इफ नीडेड टू कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड टू फॉर्म पायरुविक एसिड एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। यानी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एक ऐसा मेटाबॉलिज्म पाथवे है जिसमें ग्लूकोज एंटरिंग होता है सेल में, अगर एनर्जी का नीड होता है तब वह कन्वर्ट होता है किस में? पायरुविक एसिड में और एटीपी में। तो दोस्तों हम फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो होने वाला है और इसमें टोटल एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए आप लोग पूरी सहजता के साथ देखें और सुने, फिर आप लोग लिखते भी जाइएगा बाद में अपना स्क्रीनशॉट लेकर के। देन दिस साइकिल डज नॉट यूज और रिक्वायर ऑक्सीजन। इस साइकिल में किसका? ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स होता है। रिक्वायर्स इनपुट 2 एटीपी, यानी इस साइकिल को चलाने के लिए 2 एटीपी का यूज होता है। लोकेशन साइटोसोल। कहाँ होता है साइकिल? साइटोसोल में कंप्लीट होता है। दिस साइकिल इज कम्प्लीटेड इंटू 2 स्टेप। अब यह साइकिल कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? तो 2 स्टेप में यह साइकिल कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। जो दोस्तों फर्स्ट साइकिल है वह है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, सॉरी स्टेप, और सेकेंड स्टेप है एनर्जी जनरेटिंग फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है? इन दिस फेज एनर्जी आर यूज्ड, इट मीन्स 2 एटीपी आर यूज्ड। इस फेज में इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्ट कर रहा है, यानी यूज कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम इन्वेस्टमेंट पड़ा है। तो इसमें 2 एटीपी का यूज होता है और नीचे दिया गया है कहाँ से कहाँ यूज होता है, वो लोकेशन दिखाया गया है। देन एनर्जी जनरेटिंग फेज। इन दिस फेज एनर्जी इज प्रोड्यूस, यानी इसमें एनर्जी हमको प्राप्त होता है, यानी 4 एटीपी प्रोड्यूस होता है, यानी ऊर्जा हमको मिलता है। इसका भी लोकेशन दिया गया है। और ऊपर जो है ट्रिक है याद करने के लिए। किसको याद करने के लिए? तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को याद करने का ये ट्रिक है। गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 पैक 2 पैक एंड प्ले पिंग पोंग। तो ये है। फिर अब साइकिल स्टार्ट होता है, साइकिल जानेंगे। देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। वहाँ पर 1 एटीपी यूज होता है। जो यूज होता है ना, एटीपी यूज हो जा रहा है किसके प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में ग्लूकोफॉस्फोआइसोमेरेज एंजाइम हेल्प करता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनने में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम हेल्प करता है और एटीपी यहाँ भी यूज होता है। देन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनने में और ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट बनने में एल्डोलोज एंजाइम हेल्प करता है। फिर यहाँ पर एक रिएक्शन होता है जो एंजाइम हेल्प करता है 2NAD + 2PI से 2NADH+ और H+ बाहर होता है, जो G3 यानी ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में जो अभिक्रिया होती है वो रन होती है। फिर 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। फिर 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और यहीं पर 2 एटीपी हमको मिल जाता है। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम हेल्प करता है यहाँ पर, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनने में फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम हेल्प करता है और H2O बाहर होता है। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से
फॉस्फोइनोल पायरूवेट बनता है और 2 ATP हमको यहाँ प्राप्त होता है। इनोलेज एंजाइम इस यहाँ पर रन करता है। फिर पायरूवेट काइनेज के प्रेजेंस में 2 पायरूवेट मिलता है, यानी एनर्जी मिल जाता है। तो ये साइकिल कंप्लीट होता है यहीं। अब नेक्स्ट साइकिल है दोस्तों ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या कहता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस इज द पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखिए दोस्तों, ये ग्लूकोनियोजिनेसिस साइकिल जो है एक पाथवे है किसका? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। इन दिस मेटाबॉलिज्म व्हेन द एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है इमीडिएटली द पायरूविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब शरीर में ऊर्जा की रिक्वायर ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो वही जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, यानी उसके जस्ट अपोजिट साइकिल चलेगा। दिस पाथवे और प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजिनेसिस। ऐसे पाथवे और प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। दिस साइकिल ऑल्सो रन इन साइटोसोल। यह भी कहाँ साइकिल चलता है? साइटोसोल में ही चलता है। अब वही अपोजिट बोले तो फिर लैक्टेट से शुरू होता है, 2 पायरूवेट बनता है और पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करता है। फिर 2 ऑक्सैलो एसीटेट फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम हेल्प करता है। फिर 2 फॉस्फोइनोल पायरूवेट, फिर यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल रन हो जाता है। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज। ये शॉर्ट में बनाया गया है, आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट है किसके? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के। देन थर्ड है कोरी साइकिल दोस्तों। कोरी साइकिल क्या होता है? व्हेन एनारोबिक कंडीशन ऑकर्स इन एक्टिव मसल ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस लैक्टेट। जब एनारोबिक कंडीशन ऑकर्स होता है एक्टिव मसल में, तब क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस क्या करता है? लैक्टेट प्रोड्यूस करता है। दिस साइकिल लोकेशन इज इन द लीवर। यह साइकिल कहाँ होता है? लीवर। वो सब साइकिल कहाँ चल रहा था? साइटोसोल में चल रहा था दोस्तों। दिस साइकिल कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस। यानी दोस्तों इस साइकिल में ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस दोनों होता है। इन दिस साइकिल लैक्टेट मूव्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर। इसमें लैक्टेट मूव्स करता है ब्लड स्ट्रीम से लीवर की तरफ, वेयर इट इज ऑक्सीडाइज बैक टू पायरूवेट। और कहाँ क्या ऑक्सीडाइज होता है? पायरूवेट। फिर ग्लूकोनियोजिनेसिस कन्वर्ट पायरूवेट इनटू ग्लूकोज विच कैरिड बैक टू द मसल्स, और मसल में चला जाता है पायरूवेट कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में। ये नीचे बताया गया है साइकिल। देखिए, एक तो रीवल एंड रीनल कॉर्टेक्स लोकेशन दिया गया है, फिर मसल एंड इरिथ्रोसाइट्स, बीच में ब्लड है। अब ब्लड से ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज गया मसल में, ठीक। फिर वहाँ क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होगा वो रन होगा, ग्लूकोज से पायरूवेट बनेगा और 2 ATP बाहर आएगा। फिर पायरूवेट से लैक्टेट बनेगा, जो यानी पायरूवेट से क्या कन्वर्ट होगा? लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। लैक्टेट फिर ब्लड में एंटर करेगा, फिर लैक्टेट से पायरूवेट बनेगा, फिर पायरूवेट से ग्लूकोज बनेगा। यहाँ ग्लूकोनियोजिनेसिस, यानी इसके अपोजिट हुआ ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये आपको पहले ही बताया गया है कि ये दोनों साइकिल रन होता है इसमें। अब ये फोर्थ साइकिल है क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल। दोस्तों क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल ये तीनों एक ही है। देखिए, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का, डेट ऑक्सीडाइज एसिटाइल कोएंजाइम, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है, लिबरेटिंग रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट स्विच अपन ऑक्सीडेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जनरेट एटीपी, और एटीपी को जनरेट करता है ईटीसी के थ्रू। दिस साइकिल साइट एंड लोकेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस साइकिल का साइट और लोकेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इससे पहले वाले साइकिल का देखे थे हम, जो लीवर मसल में हो रहा था, और उससे पहले जो देखे थे वो साइटोसोल में हो रहा था, लेकिन इसका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल इज टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस साइकिल इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, दैट इज इट प्लेज रोल इन बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। यह कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक
दोनों प्रोसेस होता है इसमें। अब ये साइकिल देखेंगे जो रन हुआ है। फर्स्ट है एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ 2 कार्बन है, फिर ये सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन होता है, फिर यहाँ आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रिक एसिड से फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये कार्बन बाहर चला जाता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में आता है, यहाँ 4 कार्बन होता है और यहीं से एटीपी बाहर जाता है तो क्या बनता है, सक्सिनेट बन जाता है। फिर सक्सिनेट से FADH हेल्प करता है और फ्यूमरेट बनाता है, फिर फ्यूमरेट से मैलेट बनने में H2O ऐड होता है, फिर ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा क्रेब साइकिल था, ये हमारा दोस्तों क्रेब साइकिल है। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये 5th साइकिल है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। यह एक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे है किसका, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का। इन दिस साइकिल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, इस साइकिल में किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन का, किसमें, ग्लूकोज में। इट लोकेशन इज साइटोसोल इन द लीवर। दिस साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप, फॉस्फोराइलाइसिस, डी ब्रांचिंग, क्लीवेज और आइसोमेराइजेशन, यानी इसमें 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो ये फर्स्ट है, बॉन्डिंग के हिसाब से बनाया गया है। ये आप इसमें डिफरेंसेस दिखाई देंगे, आप इसको काउंट करके एक एक करके बनाएंगे तब ये समझ में आएगा। जो ये फर्स्ट है फॉस्फोराइलाइसिस हो रहा है, ठीक, और इसमें सेकेंड में है वही जो आप डी ब्रांचिंग देखे हैं वो हो रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा एक एक करके, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, पता चल जाएगा। इसमें पूरा आपको डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। देन लास्ट फॉर्मेशन वही ग्लाइकोलाइसिस रन हो जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है। हम एक एक करके बताते हैं। थोड़ा फास्फोराइलेज देखिए, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज क्लीवेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड सिक्वेंसली फॉर्म नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन टू इल्ड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कंट्रीब्यूट्स। देखिए यहाँ आप लैंग्वेज पढ़िएगा और वहाँ जो डायग्राम बताया गया है वो देखिएगा, दोनों में पूरा कॉमन चीज़ है, उसमें समझ में आएगा कि किस कॉलम को कहाँ रखा गया है, कैसे आगे किया गया है, तो वो सेम। तो ये आप खुद कवर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, दिस पाथवे इज ऑल्सो नॉन एज हेक्सोज। टाइम कम है इसलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। दिस पाथवे इज ऑल्सो नॉन एज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, यानी PPP को हम HMPS भी बोल सकते हैं। इट इज़ एन अल्टरनेटिव रूट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। यह एक अल्टरनेटिव रूट होता है किसका मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे देन ग्लाइकोलाइसिस। यह ग्लाइकोलाइसिस से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है। इट इज़ मोर एनाबॉलिक इन नेचर, यह एनाबॉलिक इन नेचर होता है। इट टेक प्लेस इन साइटोसोल, और ये कहाँ होता है दोस्तों, साइटोसोल में होता है। इट कंसर्न विथ द बायोसिंथेटिक ऑफ NADH एंड पेंटोज। यह कंसर्न होता है बायोसिंथेटिक ऑफ NADPH एंड पेंटोज में। इट इज़ कम्प्लीटेड इनटू 2 स्टेप। यह कंप्लीट होता है दोस्तों 2 स्टेप में, इरिवर्सिबल और ऑक्सीडेटिव फेज। इरिवर्सिबल और ऑक्सीडेटिव फेज, रिवर्सिबल और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। इरिवर्सिबल और ऑक्सीडेटिव फेज में 3 molecules ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गिव राइज टू 3 molecules ऑफ CO2 एंड 5 कार्बन शुगर। एंड रिवर्सिबल जो होता है रीअरेंज टू जनरेट 2 molecules ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड 1 molecules ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो वही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहाँ भी ग्लूकोज 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट यहाँ ऑक्सीडेटिव हो रहा है और यहाँ राइबोलोज 5 फॉस्फेट तैयार हो जा रहा है। फिर वही राइबोलोज फॉस्फेट किस में, ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है। गुड मॉर्निंग आंटी। उसके बाद हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पोर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक। देखिए क्रोमेटोग्राफी एक इम्पोर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक है दैट इनेबल्स द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव किस एनालिसिस। यह क्रोमेटोग्राफी एक बायोफिजिकल टेक्निक है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन करते हैं
किसी भी चीज़ को जानने के लिए। द टर्म क्रोमेटोग्राफी इज कॉइन्ड बाय रशियन बोटनिस्ट मिखेल ट्विस्ट इन 1906 में इन्होंने क्रोमेटोग्राफी टर्म को दिया था। द फर्स्ट एनालिटिक यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी वाज डिस्क्राइब्ड बाय जेम्स एंड मार्टिन इन 1952। फर्स्ट यूज जेम्स और मार्टिन दिया था 1952 में फॉर द यूज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी।